अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आप सबका मेरे चैनल में। और ये मेरे चैनल का फ़र्स्ट व्लॉग है और ये फ़र्स्ट व्लॉग हम शुरुआत कर रहे हैं एक बाबरकत सफ़र के साथ, और वो सफ़र है सफ़र मदीना का। और ये हमने 3 दोस्तों ने मिलके किया है। इस तरह के मज़ीद व्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है यूसुफ भाई? ये हमारे यूसुफ भाई हैं, ये आज हमें मदीना लेके जा रहे हैं। काशिफ भाई ये हमारे, मुझे तो आप जानते हैं, ठीक है। आज हम इंशाल्लाह मदीना जा रहे हैं और अभी हम जम्बो से निकले हैं, तो ऑलमोस्ट कितने घंटे का रास्ता होगा? दो ढाई घंटे में इंशाल्लाह मदीना मुनव्वरा पहुंच जाएंगे। हम निकले नहीं हैं, अभी जम्बो में हैं और ये दोनों भाई साहब को गाड़ी साफ करना याद ही नहीं रहा। अभी ये दोनों भाई साहब गाड़ी साफ कर रहे हैं, यूसुफ भाई और ये काशिफ भाई गाड़ी साफ कर रहे हैं। मैंने पानी की बोतल पकड़ी है बकाले से, और अभी 10 ये गाड़ी साफ हो जाए फिर चलते हैं। हमें इलाही दिया जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बादे सबा। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, छोड़कर हम मदीना न जाए कहीं। यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं। मैं बार बार अपना कैमरा एडजस्ट कर रहा था कि कैमरा रखने के लिए हमारे पास प्रॉपर हैंडल नहीं था, जिस वजह से कैमरा बार बार खुल रहा था। इसी के साथ साथ हम रोड के नज़ारे लेते हुए मदीना की तरफ सफ़र जारी रखे हुए थे, और सफ़र के दौरान ही हम दोस्त आपस में कुछ मौज मस्ती और कुछ नॉलेज की चीज़ें शेयर करते रहे एक दूसरे के साथ, और हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भी भेजते रहे। कर कलाम इलाही दिया, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया। हम तकरीबन 9:30 बजे मदीना मुनव्वरा पहुंच गए थे। सबसे पहले हमने अपनी गाड़ी मस्जिद बिलाल के करीब पार्किंग में पार्क की, और फिर वहां से हम पैदल मस्जिद नबी की तरफ चल दिए। मस्जिद में दाखिल होने के बाद हमने अपनी फ़र्ज नमाज अदा किए, सुन्नत और नवाफिल इबादत की। कुछ देर बाद कुरान पाक की तिलावत की और पुरसकून माहौल में इबादत का अपना ही सुकून महसूस किया। उसके बाद हमने आब ज़मज़म पिया और फिर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए गेट नंबर 1 की तरफ गए। अल्लाह के फजल व करम से हम हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के मज़ार की ज़ियारत का शर्फ हासिल किया। उस वक्त तक काफ़ी रात हो चुकी थी और हम सफ़र की वजह से बहुत थक चुके थे, इसीलिए हम होटल ढूंढने के लिए बाहर निकले। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद बिलाल के करीब हमें 4 बेड वाला एक रूम सिर्फ 50 रियाल में ही मिल गया। यहाँ एक छोटी सी चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि मदीना में आमतौर पर आपको आसानी से 50 रियाल में रूम मिल जाता है। रूम फाइनल होने के बाद आपने लाइव लोकेशन या आप सिर्फ लोकेशन किसी अपने दोस्त को या किसी भी रिश्तेदार को भेज दें। इससे आपको ये होगा कि जब आप वहाँ से निकल के दोबारा मस्जिद नबी आएंगे तो आपको वो होटल ढूंढने में आसानी होगी।
अगले दिन हमने सुबह बाद जमात नमाज अदा की और जुम्मा का नमाज भी अदा किया। इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। कुछ देर मस्जिद नबी में घूमने के बाद हमने कुछ अपनी तस्वीरें बनाई। वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। उसके बाद हमने वापसी का सफर शुरू किया और अब वापसी जाते हुए रास्ते में लजीज खाना भी खाया। छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं। सारी दुनिया में ऐसा नजारा नहीं, ऐसा मंजर जमाने ने देखा नहीं, ऐसा मंजर जमाने ने देखा नहीं। जैसा मंजर मदीने में मौजूद है, हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर